नेक्स्ट बैच हमारा इन द मंथ ऑफ जोहार रांची। आप लोगों को याद होगा कि कुछ महीनों पहले हमने आपको मेकअप आर्टिस्ट ईशा मल्होत्रा से मिलवाया था और उस दिन उन्होंने बताया था कि वो रांची में बहुत ही अच्छा मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी खोलने जा रही है। तो आज हम आए हुए हैं ईशा मल्होत्रा मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कि कैसा बना है उनका ये स्टूडियो एंड एकेडमी। हाय अनामिका, कैसी हैं आप? ऑल गुड। और कैसे आना हुआ? बस आपका मेकअप स्टूडियो देखने आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आओ। ये मेरा ब्राइडल एरिया है एंड दिस एरिया इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज मैं इस टाउन में एज अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट आई थी। तो मेरा एक सपना था कि कभी भी डाउन द लेन मेरा अगर स्टूडियो बने तो वो काफ़ी रॉयल फील में हो और मेरी ब्राइड्स आएँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगे बिकॉज हमारा जैसा कल्चर है, बिल्कुल रजवाड़े और इंडियन ब्राइड्स जो होती है वो मुझे लगता है दुनिया में सबसे खूबसूरत होती हैं। और वो जो रॉयल फील होता है जो हमारी ब्राइड्स का, मैं चाहती थी कि मेरा स्टूडियो भी वही रॉयल फील दे क्योंकि फ़ोटोग्राफी होती है, एक मेकअप भी वैसा होता है, उनके आउटफिट्स भी वैसे होते हैं, तो एक इन्वायरमेंट भी वैसा होना चाहिए। तो बस उसी से इंस्पायर होके अब ये जगह मैंने रेडी करवा दी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आपका ये थैंक एरिया। और कौन सा सेक्शन है आपका स्टूडियो का? अभी इसमें मैंने एक छोटा सा सेक्शन नेल्स के लिए भी डाला है क्योंकि मैं चाहती थी कि ब्राइड्स को मैं कुछ ऐसी सर्विसेज दूँ जो उनको काफ़ी ईज़ हो कि जो मेरी ब्राइड्स हैं या बाकी और भी ब्राइड्स हैं, रांची के लोग हैं, वो आए हमारे नेल सैलून में नेल्स कराने। और लेकिन मैंने कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस पार्लर सर्विसेज नहीं रखी है, बट कुछ जैसे सर्विसेज होती है, नेल्स हो गए या आपका मेकअप हो गया। अब आगे जाके मैं माइक्रो ब्लेडिंग भी इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। हाँ, हेयर एक्सटेंशंस भी हमारे आने वाले हैं। तो कुछ जो प्रीमियम सर्विसेज होते हैं उन पे ही मैं फोकस करना चाह रही हूँ अभी। तो आइए मैं नेल, हाँ आइए बिल्कुल आइए। तो ये मेरा नेल एक्सटेंशन का एरिया है। यहाँ पे आपके नेल एक्सटेंशंस होते हैं, जेल पॉलिश होता है और नेल आर्ट भी होता है। यहाँ पे जैसे हमारे रांची में तो अभी धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी कल्चर है कि कोई भी इंसान बिना नेल एक्सटेंशंस के रहता ही नहीं है। बट आई एम सो हैप्पी कि रांची के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हमारे वेडिंग सीज़न में भी अच्छा रिस्पांस रहता है, ब्राइड्स तो हमारे पर काफ़ी मेहरबान रहती हैं। तो ये एक छोटा सा एरिया है जिसका हमने इंटीरियर करवाया थोड़ा गार्डन फेंस के कॉन्सेप्ट से। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है आपका ये स्टूडियो। ये काफ़ी क्यूट सा एरिया है, छोटा सा है, क्यूट सा है, बट हाँ हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें अच्छे रेट्स पे। और भी कोई सेक्शन है आपका यहाँ पे? जी आइए, हमारा एकेडमी एरिया। ओके, ये हमारा एकेडमी एरिया है। यहाँ पे आपके थैंक यू। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग्स होती है मेकअप की, हेयर की, मोस्टली यही दोनों की ट्रेनिंग्स होती है। आगे मैं नेल एक्सटेंशंस की भी ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, बट चीज़ें हैं कुछ लाइन अप कर रही हूँ मैं दिल्ली से, तो लेट्स सी वो कब आएगा। तो आपका पूरा स्टूडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत ही ब्यूटीफुल है आपका ये स्टूडियो। थैंक यू। और आपने तो एक बैच की ट्रेनिंग करा भी दी है ना? जी, हमारा फर्स्ट बैच आया था इन द मंथ ऑफ अगस्त टिल हमारे सितंबर तक चला था एंड विद गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा रिस्पांस आया था और लोगों को बहुत पसंद भी आया था। और हमारे जितने स्टूडेंट्स थे सब बहुत खुश होके गए, काफ़ी लर्न किया, उनके पोर्टफोलियोज़ भी बहुत अच्छे बने और आज उन्हें काम भी मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था फर्स्ट बैच का। और जैसे कि वो मेरा फर्स्ट बैच था तो दैट विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट।
और नेक्स्ट बैच का क्या प्लान है आपका, उसमें क्या नया सिखाने वाली हैं आप अपने स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट बैच हमारा इन द मंथ ऑफ मार्च आएगा और वो आपका टिल 3rd of April तक चलेगा। मेरा जो अभी तक स्ट्रक्चर है, लास्ट बैच भी मैंने 1 मंथ का किया था, इस बार भी हमारा 1 मंथ का ही बैच होगा। और जैसे कि मेरा सिग्नेचर चलता आ रहा है कि 15+ लुक्स जैसे लास्ट बैच में हमने कवर किया था, इंक्लूडिंग मैच्योर स्किन, मेल मेकअप, एयर ब्रश एंड सो मेनी आई मेकअप टेक्निक्स। और इस बैच में भी मैं और वैसे ही मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छा सिखाऊं, लेकिन फर्स्ट बैच में भी मैंने बहुत ही मन से सिखाया था, तो मुझे नहीं पता कि मैं और अच्छा सिखाऊंगी कि वैसा ही सिखाऊंगी जैसे मैंने सिखाया है। बट हाँ, अब मेरे पास हेल्पिंग हैंड्स हो जाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट बैच में मैंने अकेले पूरा बैच हैंडल किया था। अब फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को मैं ज़रूर बुलाऊंगी कि वो मुझे असिस्ट करे, तो ऑब्वियसली हेल्पिंग हैंड्स बढ़ेगा और असिस्ट में जो बच्चों को गाइडेंस होगी वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी भी अच्छा आएगा, पोर्टफोलियोज़ और स्ट्रॉन्ग होंगे, ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से बढ़ेगी और मेरा एक्सपीरियंस एज एन एजुकेटर भी बढ़ेगा। जो मुझे लगा कि जो मैं डर रही थी फर्स्ट बैच में करने के लिए, अब वो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर पाऊँगी बच्चों को और अच्छे से। जी बिल्कुल। ईशा जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात ये देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारे शहर रांची में भी ऐसे स्टूडियोज़ एंड एकेडमीज़ खुल रहे हैं अब। जी जी बिल्कुल, रांची ग्रो कर रही है एंड हमारी जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो तो और ग्रो कर रही है और आगे ग्रो करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी परमानेंट मेकअप में भी थोड़ा इंटरेस्ट ले रही हूँ, माइक्रो ब्लीडिंग, लिप टैटूइंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। तो ऑब्वियसली जब मेरी प्रैक्टिस इन चीज़ों में अच्छी हो जाएगी तो मैं चाहूँगी कि जो बच्चे इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं वो उन्हें मैं आगे जाके सिखाऊं, क्योंकि मैं नेल एक्सटेंशंस पे भी वर्क कर रही हूँ। दो वो मेरे फील्ड का नहीं है, वो मेरे पास टेक्नीशियंस हैं, वो इन चीज़ों पे काम करते हैं। तो मेरा अभी दिल्ली से टाई अप चल रहा है कि इफ़ दे कुड सेंड सम प्रोफेशनल टेक्नीशियंस जो आके यहाँ पे प्रॉपर सिखा पाए। सो एजुकेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोग और शौकीन हो रहे हैं एंड पीपल एक्चुअली वांट टू स्पेंड मनी ऑन देमसेल्व्स। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि रांची का ट्रेंड चेंज हो रहा है। Alright. जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा उनको ये वीडियो और ईशा मल्होत्रा का स्टूडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।